ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विदुर जी प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। श्री विदुर जी प्रचेताओं को तपस्या करते 10,000 वर्ष पूरे हो जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण का दर्शन हुए। परम वृणीध्वं भद्रं यो युहुं मे निपनन्दनः सौहार्देन प्रियधर्मस्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः यो अनुसरति सध्यायं युष्मान्ननुदिनं नरः तस्य भ्रातृस्वात्मास्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म तथा पालन कर रहे हो। तुम्हारे आदर सौहार्द से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। तुम्हारे एक बड़ा विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में किसी प्रकार से ब्रह्मा से कम नहीं होगा तथा अपने संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। प्रिय राजकुमारों, कंडू ऋषि के तप में चिन्ह डालने के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचना नामक अप्सरा से एक कमल नैनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग को चली गई। तब वृक्षों ने उसका पालन पोषण किया। तुम्हारे पिता आजकल मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवमयी सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो, स्वभाव भी एक सा है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली यह कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उनका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा 10 लाख दिव्य वर्ष तक बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे और अंत में मेरे धाम को जाओगे। नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणः वयाय मनोवचो वेग पुरुजवाय सर्वाक्षमागैरगताध्वने नमः। शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठाय मनस्य पार्थं विलसद्वाय नमो जगत्स्थान लयोदेशो गृहीतमाया गुणविग्रहाय। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण है और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध सनातन है। मन रूपी निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों विचार करके ही ब्रह्म विष्णु और महादेव स्वरूप करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, हम आपसे यही वर मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर कर्मानुसार संसार का भ्रमण करते रहे, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्त जनों का संग प्राप्त होता रहे। भगवान उनसे तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद प्रचेताओं ने समुद्र के जल में निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया। यह देखकर बड़े कुपित हुए और पृथ्वी को वृक्षलता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा। तब ब्रह्मा जी वहां आए और प्रचेताओं को समझाया। तब वे शांत हुए। विदुर जी फिर तो वृक्ष बच रहे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी से कहने से वह कन्या प्रचेताओं को लाकर दे दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस मारिसा नामक कन्या से विवाह कर लिया। इस मारिसा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा करने के कारण पूर्व शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया और इन्हीं दक्ष के चाक्षुष मनवंतर आने पर
जल कालक्रम से पूर्व सर्व नष्ट हो गया, तब भगवान के प्रेरणा की इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। परिचिताओं को नारद जी का उपदेश और उन्होंने परम पद की प्राप्ति। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष व्यतीत हो जाने पर परिचिताओं को विवेक हुआ, तब उन्होंने भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिसा को पुत्र पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जहाँ जलांजलि मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुंचे। महर्षि नारद जी का आगमन हुआ, तब परिचिताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें उपदेश दिया। तजन्मना तन्जन्मतानि उदौस्तान मनोवचः निरायेनेह विश्वात्मा सेवेते हरीश्वरः किं जन्म भी स्त्रीर्भेवेह शुक्ल सावित्री यज्ञकेह कर्म भीर्वात्रयी प्रोक्तेह पुंसो अपि विविधायुषा। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आग, वही मन, वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से आदि सबकी अवधि आत्म कल्याण और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही तो हैं। जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश में प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश ये मिलित नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व रजतमय शक्ति सभी परब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं में लीन हो जाती है, किंतु इनसे असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, श्री नारद जी ने परिचिताओं को इस उपदेश के साथ बहुत भगवान संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। परिचितागण भी उनके मुख से भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और समय आने पर भगवत धाम को प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यहाँ तक स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद का वंश वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी के आत्मज्ञान का उपदेश पाकर राजभोग यात्रा तथा अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों से को बांटकर भगवान के परम धाम को गए। इमांतो कौसारभिरो पवर्णितः शक्तानि सम्याजितवाद सत्कथां प्रवृत्त भाव असुकला गुरु मुनेर्दर्धार मुद्रा चरणं हृदा हरे। राजन, इधर श्री मैत्री जी के मुख से भगवद गुणानुवाद कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भावना का उद्वेग होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसू की धारा बहने लगी और उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्री जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने ज्ञान अंधकार से उस पार पहुंचा दिया जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व नाचते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने श्री मैत्री जी से आज्ञा लेकर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। हमारे भगवान प्रेमी संत कहते हैं, भय गुण लोभ स्वरूपते प्रीति करे सब कोई, सत्य प्रीति मानो जभी जब आचरण वीन हुई। राजन, जो मनुष्य भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी